Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनदेखी अनजानी सी राहों में दीवानेपन की सारी बातों में अनदेखी अनजानी सी राहों में दीवानेपन की सारी बातों में का पागलपन, प्यार का पागलपन। दिया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बाबा के क्या ख्यालात हैं अगर खानदान से बाहर शादी की जाए तो। अगर मेरी सोच पुरानी है तो मुझको और मेरी सोच को उठाकर बाहर फेंक दो इस घर से। कैसी बातें कर रहे हैं आप कमाल? मैं ऐसी ही बातें करूंगा। पापा हमेशा आपके बारे में कहते थे कि उनका वाहिद दोस्त है जो ट्रस्टवर्दी है, और आप तो जानते ही हैं पापा के कोई खास दोस्त तो थे नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा को भाईजान की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर है। आपको कबूल है? जी कबूल है। प्यार का पागलपन। असल वो मैं एक सेकेंड, आप नहीं, टेलीफोन। मामा, हेलो जी मामा। असद कहाँ हो बेटा? मैं मामा आपको बता के तो आया था कि अपने दोस्त के पास हूँ। असद प्लीज घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत परेशान है तुम्हारी तरफ से। मैं जानती हूँ तुम नाराज होके गए हो हमसे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों नाराज होऊंगा। बस असद, बस फिर घर आ जाओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मामा मैं असद प्लीज इनकार मत करो, जस्ट कम होम, बस आ जाओ घर, मैं बहुत परेशान हूँ, आ जाओ। मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में यहाँ से। जी क्या कह रही थी आंटी? दिया, वो मामा परेशान हो रही हैं कि मेरी और पापा की जो झड़प हुई थी, शायद मैं नाराज हो गया हूँ और घर छोड़ के आ गया हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। वो इस बात पे परेशान है, मुझे जाना होगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आज मेरे पास रुकोगे। मैंने कहा था मेरा यही प्लान था दिया, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ऑनेस्टली मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे लोगों को ये शक हो कि हम निकाह कर चुके। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक ट्राई और करना चाहता हूं पापा को राजी करने के लिए। मुझे जाना होगा। कल तो आओगे ना? डेफिनेटली। इनफैक्ट कल लंच हम साथ करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, चलता हूं, अपना ख्याल रखना। वैसे आपके साथ ये सारी जगहें रीडिस्कवर करने में मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लग रहा था कि जैसे पापा हमारे साथ साथ हैं। You've taken the words out of my mouth. पता नहीं क्यों, पर मुझे भी exactly यही फीलिंग हो रही थी। That's great. Thank you.
Wow, that looks lovely. अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, जी? आप कुछ कह रहे थे कि 20th को आपने जाना है बिजनेस मीटिंग्स के लिए मलेशिया और फिर थाईलैंड। जी, वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो यकीनन आप बाय एयर जा रहे होंगे। Obviously. क्या आपने कंसिडर किया है कि बाय एयर की जगह आप बाय सी जाएं? I mean, क्रूज पे। क्रूज पर? हाँ, मैं पापा के साथ अक्सर क्रूज पे जाया करती थी और हम बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजा आता था। अच्छा। पर अब मेरी उम्र कहाँ है क्रूज पर जाने की? मुझे तो बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करनी है और फिर फौरन पाकिस्तान पहुंचना है। तो पापा कौन सा सिर्फ पार्टी करने के लिए जाते थे? क्रूज का क्रूज और काम का काम। अच्छा? उनकी भी तो बिजनेस मीटिंग्स होती थी ना। Really? हाँ, और हम इतना एंजॉय करते थे कि लेट मी टेल यू, एक दो दफा तो पापा मेरे बगैर ही क्रूज पे चले गए क्योंकि मैं कॉलेज में बिजी थी। He only favors one side. Right leg. You betcha. Put me in a cage with this guy. बेटा, क्या बात है? नींद नहीं आई? पता नहीं मॉम, डर सा लग रहा है। Come on, you're a big girl. पता नहीं क्या बात है मॉम। जब डैड घर पे नहीं होते ना तो बहुत अनसेफ लगता है, और जब वो घर पे होते हैं तो मुझे अपने कमरे में भी सेफ फील होता है। ये तो है बेटा, वो कहावत है ना कि अगर मर्द की चप्पल भी घर में पड़ी हो तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो होती है। जब जरा आप घर पे होते हैं तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होती हूँ, और जब वो नहीं होते तो पता है मैं घर के हर एक लॉक बार बार चेक करती हूँ। मुझे ये खौफ होता है कि खुदा ना खास्ता घर के अंदर कोई आ जाए, और एक खौफ होता है अकेलेपन का। जब तक तुम्हारे डैड वापस नहीं आते तुम मेरे साथ सो जाओ, ओके? आ जाओ मेरी कुड़ी, आ जाओ मामा के पास, आ जाओ। जी बाबा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, देखो बेटे, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी जो ज़हनी टेंशन जिससे तुम गुजर रहे हो आज का। कसूर उसमें कुछ हमारा भी है। हमें तुम्हारी शादी बहुत पहले तय कर देनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो गया होता तो जिस सिचुएशन से हमारा घर बार गुजर रहा है हम इससे बच जाते। नहीं बाबा, ऐसी बात तो नहीं है। मैं प्यार करता हूँ दिया। देखो बेटे, ये दिया का नाम इस घर में मत लेना। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है, ओके? और हाँ, मैंने शर्जील की बेटी आमना से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? हाँ, उसके लिए तुम्हारी माँ, मैं और तुम, जैसा कि हमारी खानदानी रवायत है, उनके घर जाएंगे। अच्छा रिश्ता है ना माँ? जी। देखो बेटे, जो बुजुर्ग डिसीजन लेते हैं ना वही बेहतरीन होती है, और शादी जो है वो तो खानदान में ही होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, मैं चल रहा हूँ। हाँ बाबा, बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है बाबा। हाँ, जरूर बात करो, लेकिन अगर ये बात मेरे फैसले के बारे में तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मुझे आपसे आपके फैसले के बारे में ही बात करनी है बाबा। इनफैक्ट जैसा आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आमना से शादी नहीं कर सकता बाबा। असद, तुम जानते हो किससे ये बात कर रहे हो? अपने बाप के साथ इस तरह बात करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? जो मेरा फैसला है वो अटल है, वो नहीं बदल सकता। बाबा, आपने जो फैसला किया है उसकी वजह से हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। असद, खुदा के लिए चुप हो जाओ बेटा।
तुम्हारे बाबा ने जो फैसला किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। चुप हो जाओ। मेरे लिए अब खामोश रहना पॉसिबल नहीं है। पापा, मैं आमना से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि बाबा, मैं दिया से निकाह कर चुका हूं। क्या? तुमने दिया से निकाह कर लिया है? प्लीज कमाल, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। क्या क्या कह रहे हैं आप? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कमाल, देखो, तुम खामोश हो जाओ। अगर तुमने इसका साथ दिया तो तुम भी निकल जाओ उसके साथ इस घर से। मगर बाबा, मर गया तुम्हारा बाबा। खबरदार जो तुमने मुझको बाबा कहा। निकल जाओ मेरे घर से। कमाल, खुदा के लिए क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे कहा है ना, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, नहीं तो इसके साथ तुम भी चली जाओ यहां से। मैं दफ्तर से वापस आऊं तो मुझको इसकी शक्ल इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई इसका साथ दे रहा है या इसकी हमायत कर रहा है, वो भी इस घर से चला जाए शाम होने से पहले। जलाल, रोको इसे, रोको। अल्लाह, मेरे घर में क्या कयामत टूट पड़े। किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों? भाई, आप घर छोड़ के जा रहे हैं? प्लीज डोंट डू दिस भाई। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जलाल, किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़ के जाए, मगर बाबा ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब मेरे पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इस घर में बाबा की जिद उनकी अना के सामने किसी की नहीं चल सकती, किसी की भी नहीं। प्यार का पागलपन, प्यार का पागलपन। असद, तुम? आओ। क्या बात है असद? खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैं अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर आ गया। क्या? हाँ दिया, मुझे अपनी फैमिली या तुम में से किसी एक का इंतखाब करना था और मैंने वही किया है जो मुझे मेरे दिल ने कहा। मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। प्यार का पागलपन, प्यार का पागलपन।
प्यार का पागलपन। मिस्टर जी इतने गौर से देख रहे हैं। आई थिंक यू लव द सी। Yeah, I really love the ocean. लेकिन इतने संजीदा होके क्यों देख रहे हैं? कुछ ऐसा है समुंदर में जो मुझे उदास और संजीदा कर देता है। ये तो आपने बड़ी पोइट्स की तरह गुफ्तगू की। सच मुझे याद आया, पापा ने मुझे बताया था कि आपको पोइट्री का बहुत शौक है। अरे वो तो बस तुकबंदी थी। शायरी बड़ा मुश्किल काम है, मैं कहाँ कर सकता हूँ। इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ तो करते थे। वैसे इज दिस तुकबंदी अ फॉर्म ऑफ पोइट्री? मैं हंसने की क्या बात है? अरे बाबा मैं तुम पर नहीं हंस रहा, अब जिस तरह तुमने कहा ना इस तुकबंदी अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, उस पर हंस रहा हूँ। इज इट अ फॉर्म ऑफ पोइट्री? अरे नहीं भाई, तुकबंदी ऐसे ही काफिया मिलाने को कहते हैं, कोई शायरी थोड़ी ना होती है। ये काफिया मिलाना क्या चीज होती है? अरे बाबा अब तुम नहीं समझोगी, मैं कैसे समझाऊं। हाँ, यूं समझ लो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो फिर मुझे कुछ सुनाए ना, कम ऑन प्लीज, आई लव उर्दू पोएट्री। हंस क्यों रहे हैं? आई सीरियसली लव उर्दू पोएट्री, मुझे कुछ सुनाए। अच्छा बाबा ठीक है, कुछ याद तो करने दो, सोचता हूँ। हाँ याद आया, इनफैक्ट ये गजल तुम्हारे डैड की भी फेवरेट थी। गजल? गजल क्या होती है? अरे बाबा गजल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पोएट्री। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, सिर्फ सुनो। बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़कर दुनिया में तमाशा ना बना। एक बात और पते की बता दूं तुझको, आखिरत बनती चली जाएगी, दुनिया ना बना। ये खुदा बनकर रियायत नहीं करते हैं कभी, हुस्न वालों को कभी किबला और काबा ना बना। What? That's it? अरे that's it? और क्या चाहती है? Well done, good job. अच्छा अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करते हैं। सीरियसली ना, आपको पता है मेरी उर्दू की स्पीकिंग स्किल जरा वीक है, तो सुना दें कुछ इसका मतलब भी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो सुनाया है वो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल होगा। यार बेसिकली जो है शायर ये कहने की कोशिश करता है कि जब किसी माहा, वो कल मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए। माहा, 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 जी। परेशानी की कोई बात नहीं, शुगर कम होने की वजह से कामा में चली गई थी। कल तक इंशाल्लाह घर जा सकती हैं और वहाँ भी बाकायदगी से ये दवाइयाँ लेते रहेंगी। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, कोई और बात पूछनी हो तो मेरे से रब्ता कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। पापा वो मैं मामा को मिलने आया था। मामा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मामा आपको? बस थोड़ी सी शुगर लो हो गई थी। ये दिया है ना?
जी मामा। आंटी कैसी तबीयत है आपकी? इधर आओ बेटा। जीती रहो। तुम दोनों सुखी रहो। मामा ये जलाल है और जलाल ही मेरी मामा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आप एनी के साथ पढ़ते हो? जी आंटी। और आपके बाबा क्या करते हैं? अब्बू का बिजनेस है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट? जी वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें, ये लॉबस्टर है। जी जी। मजे का है ना? ये है हमारा फ्राइड लॉबस्टर और इसके अंदर होते हैं, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर बैटर फ्राइड स्वीट एंड सावर prawns and this is our steamed vegetables and of course that is noodles with, by the way, a lot of different kinds of seafood. इसके अंदर हमारा calamari भी है, prawns भी है और and that's it. आप लीजिए ना। देखिए प्लीज नेहा, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, पर वाकई ये जो है मेरे लिए हलक से उतारना वाकई इम्पॉसिबल है। क्या मतलब हलक से उतारना मुश्किल होगा? आपने वादा किया था कि जो मैं ऑर्डर करूंगी आप वही खाएंगे, आप खाइए। और वैसे भी खाने में क्या प्रॉब्लम है? इस मुल्क में लाखों लोग यही खाना खाते हैं, ट्राई करें चले। अच्छा ये आप लीजिए ना, ले लें प्लीज, बहुत मजे का खाना है, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए वाकई मैं ये नहीं खा पाऊंगा। आपको पता है मैं पापा को जब भी यहाँ लेके आती थी, जो भी ऑर्डर करती थी पापा वही खाते थे। आपने नहीं खाना तो ना। अच्छा अब आप जिद करती है तो अरे खाना तो खत्म कर ले। प्यार का पागलपन, प्यार का पागलपन।
बेगम साहब आपको खाने पर बुला रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कहा मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है मुझे। नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा खाने के लिए। भूख नहीं है, बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है। डाइनिंग रूम में आने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा मेरा। ठीक है, डाइनिंग रूम में मत आओ, लेकिन खाना तो खा सकती हो ना। इस तरह अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोरी हो जाएगी, नकाहत हो जाएगी। कुछ नहीं होता मुझे, ठीक हूं मैं। देखो महा, अगर तुमने अपनी तबीयत इस तरह खराब की तो मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। क्या करूं कमाल, जब से असद गया मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? संभालो अपने आप को और ऐसी औलाद को भूल जाने की कोशिश करो जो माँ बाप के मुंह पर तमाचा मारकर चली जाती है। कैसे भूल जाऊं उसे? कमाल, आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या आप उसे भूल सकते हैं? मैं उसको उसी वक्त भूल गया था जब उसने उस लड़की से मेरी इजाजत के बगैर निकाह किया था। अब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी उसके साथ अपना ताल्लुक तोड़ दो। That's it. और तुम्हारा ये रोज का रोना धोना जो है ना, ये किसी काम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुक पर भी असर पड़ेगा इसका। मैं खाना भिजवा रहा हूं, खा लेना। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। भूल जाने के लिए तो पैदा नहीं किया था अपने असद को, कैसे समझाऊं? सो मॉम, जलाल कैसा लगा आपको? बेटा बहुत अच्छा लड़का है, देखने में और उसकी बातों से तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। मॉम, वो बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बड़े वैल्यूज वाले लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो लड़का तो अच्छा है, अब देखो जब उसकी फैमिली से मिलेंगे और अगर तुम्हारे डैड को वो लोग अच्छे लग गए तो हम तुम्हारी शादी उधर ही करेंगे ना जहाँ तुम्हारी पसंद होगी। मॉम रियली, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच, लव यू। लेकिन एक बात याद रखो, जो भी कुछ होगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के बाद होगा, क्योंकि जलाल को भी तो पढ़ना है। कुछ पढ़ेगा तो तभी कुछ बन पाएगा ना। मॉम, वैसे वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, पिछले साल कॉलेज में फर्स्ट आया था वो। गुड, अच्छी बात है ना। अच्छा मॉम, डैड से बात हुई? वो कब आ रहे हैं? बेटा मेरी उनसे शाम को बात हुई थी, वो उन्होंने कहा था कि 25 तक वापस आएंगे। मॉम 25? वो तो इतनी दूर है। इत्तेफाक से मैंने यही जुमला तुम्हारे डैड से कहा था। मॉम, डैड के बगैर घर कितना खाली खाली लगता है। हाँ ठीक कह रही हो। एनीवे मॉम, मेरा कल एक टेस्ट है, मैं उसकी तैयारी करके आती हूँ, फिर मैं आप ही के साथ सो जाऊंगी। ओके ओके। Just give us a minute, please. Thank you. वैसे you know what? You're a really fit man, Ank. एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। अंकल तो इंसान ऐसे बंदे को कहता है जो 65 या 70 इयर्स का हो। आप तो इतने यंग हैं, आपके दोस्त की बेटी तो हुई, लेकिन अब आपकी भी दोस्त हो ना। We are friends after all, right? Of course. तो फिर दोस्तों में एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रैंकनेस, एक कंफर्ट लेवल तो होता ही है। तो बीइंग माय फ्रेंड, आई थिंक मुझे आपको आपके नाम से बुलाना चाहिए। I mean, you have a nice name, so can I call you Zariab? No problem. No, actually, you know what? Zariab बहुत सीरियस नेम है और हम इतने अच्छे दोस्त हैं। I want to give you a nickname. Let me think.
Saryab. Z. Z. Sure. That's your new name. अब से मैं आपको Z बुलाऊंगी. I bet आपका nickname नहीं है. Z is a cool name, yeah? Z like. Okay, what do you know? I'd like a coffee, please. ये तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कमाल, मैं माँ हूँ, मुझे अपने जवान बेटे की फिक्र तो होगी ना। और जो जवान बेटे ने तुम्हारे और मेरे साथ किया है उसकी कोई फिक्र नहीं है तुमको। अब मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप खफा होंगे। सच्ची बात तो ये है, मैं नहीं समझती कि असद ने कोई भी गलत काम किया और ना वो करना चाहता था। कमाल, he was just pushed against a wall. देखो महा, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऑलरेडी टेंशन में हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि असद एक नालायक, नाखल्फ और नाफरमान औलाद है। उसके साथ यही होना चाहिए था जो मैंने किया है, बस। सॉरी, ज्यादा वेट तो नहीं कराया? वैसे हद कर दिया आपकी मीटिंग ने। अरे भाई, बिजनेस मीटिंग थी तो थोड़ा तो वक्त तो लग ही जाता ना। मुझे भी पता है बिजनेस मीटिंग्स का, मुझे भी पता है कितना टाइम लगता है। पिछले 4 महीने से पापा की बिजनेस मैं ही संभाल रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, 1 मिनट में बात सुनती हूँ, 2 मिनट में फैसला करती हूँ और फिर एक्स्ट्रा किसी का टाइम नहीं वेस्ट करती आप लोगों की तरह। पता है पापा की पिछले 4 महीने में बिजनेस ट्रिपल हो गई है। माशाल्लाह। नहीं, सब तुम्हारी तरह जीनियस थोड़ी ना है। That's true. अच्छा भाई, अब बताओ यहाँ क्यों बुलाया था इस तपती हुई गर्मी में? भाई मैंने आपको एक और मजे की जगह दिखानी है। अच्छा, जरूर अरसलान की कोई फेवरेट जगह होगी। नहीं, ये मेरी फेवरेट जगह है, इसीलिए तो स्पेशल है और भी ज्यादा। अच्छा, और ये जगह है कहाँ? पीछे। अच्छा, इस चिड़िया को दिखाने आपने हमें इस तपती हुई गर्मी में यहाँ बुलाया। भाई देख लिया आपकी चिड़िया, खुदा के वास्ते चले यहाँ से वरना बिल्कुल पिघल जाऊंगा, प्लीज। बहुत बोरिंग आदमी है। भाई मामा बहुत परेशान है। इनफैक्ट रात को उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी बहुत हाई हो गया था। डॉक्टर्स कहते हैं कि वजह सिर्फ टेंशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनकी टेंशन सिर्फ यही है कि आप उनसे दूर हैं। असद, आप ऐसा करें कि किसी दिन टाइम निकाल कर आंटी से जाकर मिलें। नहीं भाभी, आप पापा को नहीं जानती। अगर उन्हें यह पता चला कि भाई घर आया था और मामा से मिला है तो वो एक तूफान खड़ा कर देंगे। अरे तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है? असद खामोशी से जाएंगे और आंटी से मिल आएंगे। दिया, जलाल ठीक कह रहा है। पापा को अगर किसी भी तरीके से ये खबर हो गई कि मैं घर आया था, मेरी खैर है, लेकिन इस बात को लेके वो मामा की जिंदगी को अजाब बना सकते हैं। तो फिर एक हल है इस मसले का। क्या? ये कि जलाल किसी भी दिन
शॉपिंग के बहाने आंटी को यहाँ ले आऊं? ये आइडिया अच्छा। बल्कि मैं ऐसा ही करूंगा, एक आध दिन में मामा को यहीं ले आता हूँ। जलाल, क्या आप लोग कोशिश नहीं कर सकते? कोशिश? कैसी कोशिश? यही कि आप और आंटी अंकल को मनाने की कोशिश करें तो वो अपना गुस्सा थूक दें और असद की गलतियों को माफ कर दें। कोशिश तो कर ही रहे हैं भाभी, और मजीद कोशिश करके भी देख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप पापा को नहीं जानते। वो अपनी मर्जी, अपनी जिद, अपने असूलों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, अपनी प्यारी से प्यारी चीज भी। इनफैक्ट वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिया, हमारे पापा को अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने असूलों और फैसलों से मोहब्बत है। किसी रिश्ते की भी कोई हैसियत नहीं है उनकी नजर में। हमारे पापा भी कितने मौसम आते हैं इस लड़की पर। कभी तो कितनी शरारती और शौको चंचल होती है, और कभी ऐसी उदास होती है जैसे कभी हंसी ना हो। वाकई अरसलान की डेथ ने इसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, वरना पहले सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी थी, इसमें ये उदासी नहीं थी। ऐसे जिंदा दिल लड़की का उदास हो जाना दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। प्यार का डूबते हुए सूरज को देखते हुए कहते थे, एक दिन मैं भी सूरज की तरह डूब जाऊंगा। और मैं हमेशा कहती थी, नहीं पापा, मैं आपको कभी डूबने नहीं दूंगी। बहुत मान था मुझको तुम पर, एतबार था। कमाल, मैंने आपका मान और एतबार कभी नहीं तोड़ा, आज भी नहीं। लेकिन ये आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं हूँ, एक इंसान भी हूँ। मैं तो इस बात पे परेशान हो रहा हूँ कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे डैड का क्या होगा, जिनकी वजह से तुम्हारे भाईजान को छुप के निकाह करना पड़ा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस मसले का क्या होगा।